जो लोग हम लोगों के शासन काल में सवाल खड़े करते रहे हैं और अभी जिन लोगों को इतने दिनों तक मौका मिला सरकार में रहने का और कहां से कहां बिहार को पहुंचा दिया गर्त में, ये हम नहीं कह रहे हैं, तो नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। एक सोनू, एक बालक पूरे सरकार के शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। जनता ने सब देख लिया है। जिस समय हमारे पार्टी की सरकार थी, आदरणीय मुख्यमंत्री उस समय की श्रीमती राबड़ी देवी जी ने बिहार की सत्ता को छोड़ा था और सौंपा था एनडीए को। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव के पटना आने के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो 15 सालों का कार्यकाल रहा है, उसको लेकर के रिपोर्ट कार्ड जारी करने जा रही है। लेकिन इस पर बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी ने बड़ा हमला किया है और कहा है कि जिस तरह से एनडीए की सत्ता चल रही है, बिहार का विकास हुआ है, उससे यही लग रहा है कि राजद जो है अपने कार्यकाल को छुपाने की कोशिश कर रही है। सर, आप लोग रिपोर्ट कार्ड को जारी करने जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो तो दौर कुछ और था, अंधकार का दौर था, अभी तो खुशहाली का दौर है। उसी दौर के न नेता हैं माननीय मंत्री महोदय। तो देखिए, ठीक है कि वो जहाँ है वहाँ अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट कार्ड में सब चीज़ सामने आ जाएगा जनता के बीच में कि जो लोग हम लोगों के शासन काल में सवाल खड़े करते रहे हैं और अभी जिन लोगों को इतने दिनों तक मौका मिला सरकार में रहने का और कहां से कहां बिहार को पहुंचा दिया गर्त में, ये हम नहीं कह रहे हैं, तो नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। एक सोनू, एक बालक पूरे सरकार के शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। तो अब तो सरकार में बैठे लोगों को जो बोलना है बोले उनकी, लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है, जनता ने सब देख लिया है। जिस समय हमारे पार्टी की सरकार थी, आदरणीय मुख्यमंत्री उस समय की श्रीमती राबड़ी देवी जी ने बिहार की सत्ता को छोड़ा था और सौंपा था एनडीए को। उस समय जो बिहार के हालात थे, चारों ओर शांति थी, खजाना भरा हुआ था। आज क्या हालात है ये बिहार की जनता बता रही है। आज बिहार आखिर फिसड्डी क्यों है विकास के मामले में, क्यों गरीबी है, क्यों कुपोषण है, सब में टॉप है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, शिक्षा व्यवस्था चौपट, सारा सिस्टम कोलैप्स है। तो ये हम नहीं कह रहे, ये तो जनता सब देख ली। अब रिपोर्ट कार्ड जिस पेश होगा संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन, तो बीजेपी और जेडीयू को बोलने का कोई नैतिक बल नहीं है, क्योंकि इनको सत्ता बहुत ज़्यादा समय तक मिली, लेकिन उन्होंने काम कुछ नहीं किया। एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि 2005 में जब एनडीए को मिला था सत्ता, उस वक्त खजाना भरा था, लेकिन वो कह रहे हैं कि उस वक्त जो है रोडें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं आता था। अरे उनके कहने से क्या होगा, जनता से जाकर पूछिए कि क्या हालात हैं अभी बिहार में। बताइए भला, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, 70 घोटाले, सृजन से लेकर शौचालय तक, हर ओर चारों ओर त्राहिमाम। रोज़ तो आप ही लोग के मीडिया में खबरें आती रहती हैं कि क्या हालात हैं। चारों ओर भ्रष्टाचार है, चारों ओर भुखमरी है, चारों ओर शिक्षा व्यवस्था। ये स्थिति से तो अब जनता भी ऊब चुकी है। तो इसलिए एनडीए के लोगों को अब ये नैतिक बल नहीं है कि वो जनता के सवालों का या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के सवालों का जवाब दे पाए। एक आखिरी सवाल है, वो कह रहे हैं कि ये लालू यादव जो है अब प्रासंगिक हो गए बिहार की राजनीति से, अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आदरणीय लालू प्रसाद जी के नाम से ही बीजेपी घबराती है। और आदरणीय लालू प्रसाद जी एक व्यक्ति नहीं, एक पार्टी के नेता नहीं है, एक विचारधारा बन चुके हैं और उनके विचारों को आज बिहार ही नहीं देश और दुनिया में लोग मान रहे हैं। और जिस सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लालू प्रसाद जी ने लड़ाई लड़ी है, और जिस गरीब गुरुओं की उन्होंने आवाज़ दी है, पीड़ितों को, शोषितों को, वंचितों को, अकलियतों को लिए जो उन्होंने कर दिया है, वो ना कोई भुला सकता है, ना कोई
मिटा सकता है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के जेडीयू बीजेपी में अभी उथल पुथल मचा हुआ है, कैंडिडेट का फैसला नहीं हुआ है। देखिए ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ तो है जो दिख रहा है कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। इसलिए अब मात्र 1-2 दिन रह गए हैं राज्यसभा के नामांकन में, लेकिन अभी तक एनडीए में ये फैसला नहीं हो पाया है कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। हमारे साथ थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिनका कहना है कि रिपोर्ट कार्ड जिस तरह से आरजेडी पेश कर रही है, जिस तरह से लगातार 2005 में जब राबड़ी देवी ने सौंपा था एनडीए को सरकार, तो उस वक्त बिहार की हालात काफ़ी अच्छे थे। इस वक्त बिहार में चारों तरफ भ्रष्टाचार है, बड़ा आरोप लगाया है और वहीं सम्राट चौधरी को जवाब दिया है। अब देखना होगा लालू यादव और तेजस्वी यादव जब रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे तो फिर उस पर बीजेपी और जेडीयू का क्या सवाल आता है। बहरहाल बने हमारे साथ। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।